इसके अलावा ईरान के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। अभी मच्छर ब्रिगेड क्या है, तो छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज गति से चलने वाले इसके पास 15,000 से ज्यादा जहाजें हैं, पानी वाली जहाजें, बहुत छोटी है। इसका आकार जो है वो एक बस के आकार का है और उतनी ही लंबाई में है, ट्रैक्टर बराबर होगी यहाँ पे। लेकिन इतनी तेज स्पीड है, इतनी तेज स्पीड है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पानी समुद्र में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है, जिसपे आपकी जहाज है वो भी डिसबैलेंस हो रही होती है। तो इनका क्या है कि ये लोग उसको एज एक साथ 200-400 छोड़ देंगे और उसपे से ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब दुश्मन का जहाज कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इन मिसाइलों को मारे कि इन जहाज को मारे। ये मिसाइल भी गति कर रहा है, जहाज भी मूवमेंट कर रहा है, समुद्र भी मूवमेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई ना कोई उस जहाज पे जाके लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो ये कामाकाजी होंगे, ले जाके अपने आप को उसमें लड़ा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक ना इजराइल ना अमेरिका की नेवी आगे आई है इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास मच्छर ब्रिगेड है। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका सबसे घटिया और नीच काम करने जा रहा है। वह ईरान के ऊपर के कुर्द लोगों को, कुर्द एक कबीला है वहां पर, उन लोगों को इजराइल और अमेरिका हथियार दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। और पूरी ये जितनी गाड़ियां हैं, देखिए ट्रक, व्हीकल्स, इम्यूनिशंस, फ्यूल, हथियार, पैसा, इंटेलिजेंस, सीआईए पूरी मदद कर रही है इन लोग की, मोसाद पूरी मदद कर रहा है और इन लोगों को अपने हथियार गोदामों में भरे हथियार को पूरा सप्लाई किया जा रहा है। कि ऊपर कुर्द, इन कुर्द को सीरिया से लाया जा रहा है ईरान के पास, क्योंकि सीरिया में सरकार गिरा दिए हैं सब, ये सब इराक में सरकार गिरा दिए हैं सब, तो अब ये कुर्द कहां चले गए, इराक के कोना पे। अब यहां से पूरे ईरान में ये फैल जाएंगे सब और पूरा आतंक मचा देंगे सब। अभी आपको नया आतंकवाद सुनने को मिलेगा, कुर्दिश टेररिस्ट। अभी बताइए, आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में जो बंदूक है वो बंदूक बनाने वाला अमेरिका गलत नहीं है। आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के पास से हथियार जो अमेरिका है वो गलत नहीं। अमेरिका का हथियार कैसे चलाया आतंकवादियों के पास, तो नियम ये होना चाहिए कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो जिस देश का है उस देश पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए और उसके हाथ में जो हथियार है वो जिस देश का बना है वह देश भी प्रतिबंधित होना चाहिए। देखिएगा, सबसे ज्यादा हथियार 99% हथियार अमेरिका के बने होते हैं हर एक आतंकवादियों के पास, चाहे वो भारत के नक्सलाइट हो, चाहे कश्मीर में इंसर्जेंसी हो, चाहे अजमल कसाबवा हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, तालिबान हो, ISIS, सबको हथियार यही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन लोग के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सोचिए, अमेरिका जहां जा रहा है, ये जो काम कर रहा है, यहां युद्ध के बाद एक आतंकवादी पनपेंगे सब। अमेरिका ने यही तो किया था, इराक में उसने ISIS आतंकवादियों को पैसा दिया और पूरा जब हमें चला गया तो वहां से ISIS आ गए सब। रूस को मारने के लिए ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, उसके बाद अलकायदा तैयार हो गई। तालिबान को किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया। इन सारे आतंकवादियों को हथियार, पैसा, CIA की ट्रेनिंग सब किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। अब अमेरिका कुर्दिश को तैयार कर रहा है और इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड देखिए, कुर्दिश फोर्सेज, मतलब ये आतंकवादी नहीं, अब ये फोर्स है, मतलब ये अभी सेना है। किस देश की सेना है? किसी देश की नहीं। तो ले भैया, तो हमारे देश के नक्सलाइटों कहेंगे कि फोर्स है भैया, हम भी सन, मतलब इनको सेना। जब ये ईरान पे खत्म कर देंगे तो ये भारत के लिए खतरा बनेंगे सब। अभी ये आतंकवादी, क्योंकि अमेरिका दूर है, वहां जाना मुश्किल है, हम लोग के लिए खतरा बनेगा। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। देखिए